Hello student, we are back with our next video of class 12th biology, chapter 2nd sexual reproduction in flowering plant. See student, in the last video we have talked about kinds of pollination. Kinds of pollination में हमने 3 टॉपिक्स पढ़े थे, ऑटोगैमी, जीनोगैमी एंड गिटोनोगैमी. In this video we are going to start with the next topic, that is agents of pollination. Pollination के कौन कौन से agents होते हैं वो देखेंगे हम. देखते हैं यहाँ पे. Plant use 2 abiotic, wind and water, and 1 biotic animal agent to achieve pollination. ओवरऑल एजेंट्स की बात करें, दो इसमें डिवाइड कर दिया है हमने. दो कौन कौन से एजेंट है? एबायोटिक एजेंट है एक तो, और दूसरा है बायोटिक एजेंट. यही अगर हम देखें एबायोटिक एजेंट, तो एबायोटिक में आपको 2 एग्जांपल्स देखने हैं. विंड के थ्रू पॉलिनेशन देखना है और एक देखना है वाटर के थ्रू. बायोटिक के अंदर एनिमल्स आ जाते हैं. एनिमल्स में सारे एनिमल्स की बात कर रहे हैं हम देखेंगे किस तरह से अलग अलग एनिमल्स अलग अलग स्पीशीज़ में पॉलिनेशन करवाते हैं, वो हम आगे वीडियो में देखेंगे. देखते हैं इसमें. मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूजेस बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन. बहुत सारे प्लांट, मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं हम, क्या यूज़ करते हैं? बायोटिक एजेंट यूज़ करते हैं. बायोटिक एजेंट मतलब किसके ऊपर डिपेंडेंट है? दे आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स. नेक्स्ट, ओनली ए स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ प्लांट यूज़ एबायोटिक एजेंट. बस एक छोटा सा प्रपोर्शन बोल सकते हैं हम, कुछ ही प्लांट की स्पीशीज़ है जो टोटली किसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है? एबायोटिक एजेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहती है. नेक्स्ट देखते हैं. Pollen grain coming in contact with the stigma is a chance factor in both wind and water pollination. अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम कि कुछ ही प्रपोर्शन डिपेंडेंट रहती है एबायोटिक एजेंट पे? तो ये चांस फैक्टर है. चांस फैक्टर का क्या मतलब है? देखते हैं हम यहाँ पे. सपोज़ ये आपको एक फ्लावर बता रखा है. इस फ्लावर में आपको दोनों चीज़ें बता रखी है. आपको बता रखा है एंथर्स बता रखे हैं, आपको स्टेमेंस बता रखा है, या फिर आपको क्या बता रखा है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बता रखा है. अब सपोज़ ये एक दूसरा फ्लावर है जिसके अंदर भी क्या प्रेजेंट है? एंथर्स प्रेजेंट है, पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट है. अब अगर मैं कह रही हूँ कि विंड का फ्लो सपोज़ इस डायरेक्शन में हो रहा है, अगर विंड का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है तो पॉलन ग्रेन भी क्या होंगे? इसी डायरेक्शन में फ्लो करेंगे. अगर पॉलन ग्रेन इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो क्या ये इस स्टिग्मा के फ्लावर के स्टिग्मा को पॉलिनेट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं. मतलब यहाँ पे चांस फैक्टर रहता है. ओवरऑल कंफर्म नहीं है कि कौन सा पॉलन ग्रेन कौन से स्टिग्मा को फर्टिलाइज करेगा. तो विंड और वाटर में चांस फैक्टर आपको देखने को मिलता है. टू कंपनसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटीज़ एंड एसोसिएटेड लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन. अब हम देखें विंड और वाटर में तो क्या हो रहा है? बहुत सारे पॉलन ग्रेन वेस्ट हो जाते हैं. विंड किस डायरेक्शन में है, वाटर का फ्लो किस डायरेक्शन में है, कोई सर्टेनिटीज़ बिल्कुल भी नहीं है कि आपका कौन सा फ्लावर के पॉलन ग्रेन कौन से फ्लावर के स्टिग्मा को पॉलिनेट करेंगे. ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं रहता है. तो उस कंडीशन को कंपनसेट करने के लिए क्या करा है प्लांट्स ने? द फ्लावर प्रोड्यूसेस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन. फ्लावर ने क्या कर दिया? बहुत सारे पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए, जिसके कारण हो सकता है ये पॉसिबिलिटी हो कि कुछ ना कुछ पॉलन ग्रेन किसी न किसी स्टिग्मा को क्या कर देंगे? फर्टिलाइज कर देंगे. व्हेन कंपेयर टू नंबर ऑफ ओव्यूल्स अवेलेबल फॉर पॉलिनेशन. जब हम किससे कंपेयर करें? ओव्यूल से कंपेयर करें. हम कह रहे हैं इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन, मतलब पॉलन का अमाउंट बहुत ज़्यादा है. किसके कंपैरिजन में? ओव्यूल्स के कंपैरिजन में. ओव्यूल्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा कम होता है, बट पॉलन ग्रेन का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, ताकि पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हो किसी भी प्लांट में फर्टिलाइजेशन की. पॉलिनेशन बाय विंड इज़ मोर कॉमन अमॉन्ग एबायोटिक पॉलिनेशन. अब अगर हम बात करें एबायोटिक की, पर्टिकुलरली हम बात करें तो एबायोटिक में हमने 2 चीज़ें देखी है. एक विंड पॉलिनेशन, दूसरा होता है वाटर पॉलिनेशन. मतलब पॉलिनेशन विंड के थ्रू भी हो सकता है या फिर वाटर के थ्रू भी हो सकता है. अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो विंड पॉलिनेशन ज़्यादा कॉमन होता है, ज़्यादातर प्लांट्स में देखा जाता है, कंपेरेबल टू पॉलिनेशन बाय वाटर. नेक्स्ट, विंड पॉलिनेशन ऑल्सो रिक्वायर्स द पॉलन ग्रेन्स आर लाइट. अब क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? विंड पॉलिनेशन अगर हम चाहते हैं किसी भी प्लांट के अंदर हो तो उसमें ये कंडीशंस होनी चाहिए. पॉलन ग्रेन कैसे होने चाहिए? लाइट होने चाहिए. लाइट होंगे तभी वो विंड के साथ क्या कर सकते हैं? फ्लो कर सकते हैं. नॉन स्टिकी होने चाहिए. नॉन स्टिकी होंगे तो ही वो क्या करेंगे? फ्लो कर पाएंगे विंड की डायरेक्शन में. अगर सपोज वो किसी भी सरफेस पे स्टिक कर जाएंगे तो इट वोंट बी पॉसिबल फॉर द पॉलन ग्रेन टू फ्लो विद द विंड, सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय विंड करंट, ताकि वो विंड करंट के साथ क्या कर सके? ट्रांसपोर्ट कर सके. दे ऑफन पॉसेस वेल एक्सपोज्ड स्टेमन.
हाँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि विंड पॉलिनेशन में वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स रहते हैं। स्टेमन्स बिल्कुल एक्सपोज्ड कंडीशन में रहते हैं ताकि विंड पॉलिनेशन हो सके, सो दैट द पॉलन ग्रेन आर ईजिली डिस्पर्स्ड बाय विंड करंट, ताकि पॉलन ग्रेन ईजिली डिस्पर्स्ड हो सके, अलग अलग डायरेक्शन में फैल सके पॉलन ग्रेन विंड करंट के थ्रू। जैसे कि आपको दिख रहा है, ये वाला फिगर देखिए, अब आपको एनसीईआरटी का ही डायग्राम दे रखा है। ये आपको बता रखा है विंड पॉलिनेटेड प्लांट शोइंग कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस एंड वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स। आपको इसके अंदर स्टेमन्स भी बता रखे हैं और आपको ये बता रखा है कि विंड पॉलिनेशन किस तरह से होता है। इसे समझते हैं हम, देखते हैं यहाँ पे हम and large often feathery stigma to easily trap airborne pollen grain। एक और कंडीशन क्या होती है कि फेदरी स्टिग्मा होना चाहिए ताकि वो जो भी पॉलन ग्रेन्स विंड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं उसे क्या कर सके, ट्रैप कर सकें या फिर पकड़ सकें उसे, ये बोल सकते हैं हम। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर ऑफन हैव अ सिंगल ओव्यूल। जो भी विंड पॉलिनेटेड फ्लावर रहते हैं उनमें ज़्यादातर ओव्यूल के कैसे रहते हैं, सिंगल रहते हैं, ज़्यादा ओव्यूल्स नहीं रहते हैं उनके अंदर इन ईच ओवरी, एंड न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस में क्या रहते हैं, फ्लावर्स पैक्ड रहते हैं, मतलब आपको फ्लावर्स के पूरे बंच दिखेंगे। वो बंच में क्या होगा कि कहीं ना कहीं चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि फ्लावर क्या हो सके, फर्टिलाइज हो सकें और पॉलिनेशन की प्रोसेस उनमें हो सके। नेक्स्ट, ए फेमिलियर एग्जाम्पल इज कॉर्न कॉब। ये आपको एग्जाम्पल दे रखा है कॉर्न कॉब का। कॉर्न जो भुट्टा आप खाते हैं उसकी बात कर रहे हैं। द टैसल यू सी आर नथिंग बट द स्टिग्मा एंड स्टाइल। जो टैसल आप देखते हैं वो क्या होते हैं, स्टिग्मा और स्टाइल। आपने भुट्टे के अंदर जो कॉर्न आप खाते हैं उसमें देखा होगा कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं, दैट इज़ नथिंग बट टैसल। तो वो क्या होता है, स्टिग्मा और स्टाइल ही रहता है। वो स्टिग्मा क्या रहता है, वेवी रहता है, विच वेव इन द विंड। क्या करता है, जैसे ही विंड चलती है, हवा चलती है, तो वो क्या करता है, मूव करता है और ट्रैप कर लेता है पॉलन ग्रेन को। पॉलन ग्रेन को ट्रैप कर लेगा तो किसकी प्रोसेस हो जाएगी, पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाएगी। और कहाँ पे देखने को मिलता है आपको, विंड पॉलिनेशन इज़ क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। मेनली आपको ग्रासेस में भी ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। Pollination by water is quite rare in flowering plant and is limited to about 30 genera, mostly monocotyledons। अब अगर हम बात करें पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है, वाटर के थ्रू, तो ये बहुत ज़्यादा लिमिटेड कुछ ही स्पीशीज़ में देखा जाता है। ऑलमोस्ट 30 जनरा आपको मिलते हैं जो स्पेसिफिकली कैसे हैं, मोनोकॉटलीडोनस। आपने 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है मोनोकॉट और डाइकॉट के बारे में। तो अगर हम स्पेसिफिकली मोनोकॉट्स की बात करें तो इनके अंदर देखा जाता है कि पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, वाटर के थ्रू होता है। As against this, you would recall that water is regular mode of transport for male gametes among the lower plants such as algae, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। ये आपको याद रखना है। फर्स्ट चैप्टर में भी देखते हैं अपन, तो ये मिलता है आपको एग्जाम्पल कि जो लोअर प्लांट्स हैं जैसे एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, तो इनके अंदर मेल गैमेट्स जो रहते हैं, मेल गैमेट्स किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, वाटर के थ्रू। वाटर एक मीडियम रहता है, विदाउट वाटर फर्टिलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल इन दिस प्लांट्स। एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता है। It is believed, particularly for some bryophytes and pteridophytes, that their distribution is limited because of the need of water for the transport। अब हम बोल रहे हैं कि इनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है बिना वाटर के, तो हम क्या कहते हैं यहाँ पे कि जो ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। एक पर्टिकुलर जोन में ही आपको मिलेंगे, एक पर्टिकुलर एरिया में ही आपको ये मिलेंगे। इसमें आपको ऐसा नहीं है कि सब जगह देखने को मिलेंगे। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि इनका जो हम बोल सकते हैं गैमेट्स है, गैमेट्स का फ्यूजन है, उसके लिए इन्हें क्या ज़रूरत पड़ती है, वाटर की ज़रूरत पड़ती है। दैट्स वाई इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, लिमिटेड है। नेक्स्ट देखते हैं हम सम एग्जाम्पल ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स आर। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिसमें पॉलिनेशन वाटर के थ्रू हो रहा है। तो उसमें हम किसकी बात करते हैं, वेलिस्नेरिया, हाइड्रीला, विच ग्रो इन फ्रेश वाटर, जो मेनली आपको कहाँ पे मिलते हैं, फ्रेश वाटर। ये कुछ एक्वाटिक प्लांट्स बता रखे हैं आपको, वेलिस्नेरिया, हाइड्रीला एक्वाटिक प्लांट है जो आपको कहाँ मिलेंगे, पानी के अंदर। मेनली कहाँ पे ग्रो करते हैं, ये फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं। एंड सेवरल सी ग्रासेस, मेराइन सी ग्रासेस, मतलब कुछ ऐसी ग्रासेस बता रखी है आपको जो मेराइन इन्वायरमेंट, सॉल्टी वाटर में ग्रो करती है, सच एज जोस्ट्रा। तीनों ही एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो तीनों एग्जाम्पल्स में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेलिस्नेरिया, हाइड्रीलिया, जोस्ट्रा। नेक्स्ट देखते हैं
नॉट ऑल एक्वाटिक प्लांट यूजेस वाटर फॉर पॉलिनेशन। सारे एक्वाटिक प्लांट वाटर यूज़ नहीं करते हैं पॉलिनेशन के लिए। इवन दो दे आर एक्वाटिक, वाटर के अंदर मिलेंगे आपको, फिर भी वो वाटर एज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट देयर मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, उसके लिए वो यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं यूज़ करते हैं, उसमें किस तरह से पॉलिनेशन अचीव होता है वो अब देखेंगे हम। इन ए मेजॉरिटी ऑफ एक्वाटिक प्लांट सच एज वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली। अभी हम बात करें वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली। लिली आप सबको पता है, और हम देख रहे हैं वाटर हाइसिंथ, तो हमने बात करी थी टेरर ऑफ बंगाल की, जिसे हम आइकॉर्निया भी बोलते हैं। फर्स्ट चैप्टर में आपको उसका डायग्राम भी दे रखा है, और मैंने भी इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, आप देखना उसे। द फ्लावर इमर्ज अबाउ द लेवल। फ्लावर क्या करते हैं, जो भी लेवल रहता है, पानी का लेवल रहता है, उसके ऊपर आपको दिखता है। नॉर्मली आपने देखा होगा बहुत सारे फ्लावर्स जो है पानी के ऊपर आपको फ्लोट करते हुए दिखते हैं, उसकी बात कर रहे हैं हम। देखते हैं अबाउ द लेवल ऑफ वाटर एंड आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट। और किसके थ्रू पॉलिनेट होते हैं, इंसेक्ट के थ्रू। इंसेक्ट को विजिबल रहते हैं इनके फ्लावर, तो इंसेक्ट के थ्रू क्या हो जाते हैं, फ्लावर पॉलिनेट हो जाते हैं। और विंड, या फिर किसके थ्रू हो सकते हैं, विंड के थ्रू हो सकते हैं, इन मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं इन वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया की बात कर रहे हैं, यहाँ आपको एनसीईआरटी में डायग्राम भी दे रखा है इसका। द फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर बाय लॉन्ग स्टॉक। फीमेल फ्लावर क्या करता है, उसका एक बहुत लंबी सी स्टॉक रहती है और वो सरफेस पे पहुंच जाता है। आपको डायग्राम में बता रखा है, स्टिग्मा बता रखा है आपको डायग्राम के अंदर फीमेल फ्लावर का। नेक्स्ट, एंड मेल फ्लावर और पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। और जो मेल फ्लावर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन को रिलीज कर देते हैं, कहाँ पे, सरफेस ऑफ वाटर पे। जो वाटर का सरफेस रहता है वहाँ पे पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं। दे आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर करंट। और ये किसके थ्रू, वाटर करंट के थ्रू क्या करते हैं, दे आर मूविंग, वो कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, मूव करते हैं। अब मूव कर रहे हैं वाटर की डायरेक्शन अगर स्टिग्मा की डायरेक्शन में होगी, या हम बोल सकते हैं जिस डायरेक्शन में स्टिग्मा है उसी डायरेक्शन में अगर वाटर फ्लो हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे, वरना हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन ना हो। सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर। अगर वाटर की डायरेक्शन सही इसमें है तो क्या हो जाएगा, फीमेल फ्लावर तक पॉलन ग्रेन्स पहुंच जाएंगे। एंड द स्टिग्मा इन अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स सच एज सी ग्रासेस। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, सी ग्रासेस, आपको बता रखा है। फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर। ये मेनली आपको कहाँ मिलेंगे, सबमर्ज्ड मतलब पानी के अंदर मिलेंगे। द पॉलन ग्रेन आर रिलीज्ड इनसाइड द वाटर। पॉलन ग्रेन कहाँ रिलीज होते हैं, इनसाइड द वाटर, वाटर के अंदर रिलीज होते हैं पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन इन मैनी स्पीशीज़ आर लॉन्ग रिबन लाइक। बहुत सारे स्पीशीज़ में पॉलन ग्रेन कैसी होती है, बहुत ही ज़्यादा लंबे होते हैं, बिल्कुल रिबन जैसे पॉलन ग्रेन्स होते हैं। और एंड दे आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर। और वाटर के अंदर वो ईजिली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। सम ऑफ देम रीचेस द स्टिग्मा एंड अचीव पॉलिनेशन। यही है कि अगर वो स्टिग्मा तक पहुंच गए तो दे विल अचीव द पॉलिनेशन। In most of the water pollinated species, pollen grains are protected from wetting by mucilaginous covering. Pollen grain क्या रहते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं mucilaginous covering से। नॉर्मली जो भी pollen grains है आपने देखा है उसके अंदर दो लेयर्स होती है, एक्साइन की लेयर होती है, एंटाइन की लेयर होती है। बट वाटर ग्रेन रिलीज होते हैं तो वेटिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलन ग्रेन किससे कवर्ड रहते हैं, कवरिंग से कवर्ड रहते हैं, जिसे हम बोलते हैं म्यूसिलेजिनस कवरिंग। Both wind and water pollinated flower are not very colorful and do not produce nectar. अगर हम बात कर रहे हैं एबायोटिक पॉलिनेशन की विंड और वाटर के थ्रू, तो उनके जो फ्लावर्स रहते हैं वो ज़्यादा कलरफुल नहीं होते हैं या फिर वो नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, व्हाट वुड बी द रीज़न? तो इसका सबसे बेस्ट रीज़न क्या है कि वो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन नहीं हो रहे हैं। जो हम देख रहे हैं बायोटिक एजेंट के थ्रू पॉलिनेशन जिनके अंदर होता है, तो इंसेक्ट वगैरह के थ्रू पॉलिनेशन होने के लिए उनके जो पेटल्स रहती है वो बहुत ज़्यादा कलरफुल रहती है, वो फ्लावर नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं ताकि बीज और इंसेक्ट उन फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट हो। बट यहाँ पे हम उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं, अट्रैक्शन होना कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं इस केस में। तो मेनली आपको क्या देखा जाता है कि जो विंडो और वाटर पॉलिनेटेड रहते हैं फ्लावर्स, वो कैसे रहते हैं, नॉर्मली आपको इतने ज़्यादा कलरफुल नहीं मिलेंगे और न ही वो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उनको इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।